प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले शेखर और उनकी मां सावित्री देवी एक साधारण लेकिन प्रतिष्ठित परिवार से थे। शादी के शुरुआती सालों में ही सावित्री देवी के पति की मौत हो गई थी। उसके बाद सावित्री देवी ने अपने बेटे को माँ और बाप दोनों बनकर पाला। सावित्री देवी अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और चाहती थी कि उनका बेटा शेखर अपनी जिंदगी में खूब तरक्की करे और बेटा शेखर भी अपनी मां की उम्मीदों पर पूरा खरा उतरा था। सावित्री देवी ने बेटे शेखर की शादी शहर की एक पढ़ी लिखी लड़की राधा से की। राधा ने आधुनिक शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन वह पारंपरिक मूल्यों का भी उतना ही सम्मान करती थी। सावित्री देवी ने बहू का स्वागत तो किया, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं एक डर था। वो सोचती थी कि कहीं शहर की लड़की मेरे घर के रीति रिवाजों को न बदल दे। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू भी मेरे घर के संस्कारों में पूरी तरह ढल जाए और इस घर को वैसे ही चलने दे जैसे ये शुरू से चलता आ रहा था, क्योंकि ये घर बनाने में मेरी पूरी जिंदगी चली गई है। दूसरी तरफ शादी के बाद जब वह पहली बार ससुराल आई थी तो उसके मन में कई तरह के सवाल थे कि वो कैसे अपने ससुराल में सामंजस्य बिठा पाएगी। और ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा हर लड़की के साथ होता है। वो नए घर में पूरे ध्यान से काम करती है कि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए, फिर भी पता नहीं कैसे कोई ना कोई गलती हो ही जाती है जो उनके अलावा सबको दिखाई देती है। राधा भी नई जगह और नए लोगों को अपनाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही राधा को महसूस हुआ कि उसकी सास सावित्री देवी जानबूझकर हर छोटी बात पर उसे टोकती रहती हैं, कभी कपड़े पहनने के तरीके पर, कभी रसोई में काम करने के ढंग पर। राधा ये समझ नहीं पा रही थी कि वह कैसे खुद को अपनी सास के मुताबिक ढाले, क्योंकि वो जो कुछ करे उसकी सास उसको टोक ही देती थी। एक दिन जब राधा ने चाय बनाई तो उसने थोड़ा कम दूध डाला और अपनी सास के साथ बैठकर पीने लगी, तो सावित्री देवी ने तुरंत टोक दिया, हमारे घर में चाय ऐसी नहीं बनती, लगता है तुम्हें सीखना पड़ेगा। राधा को ये बात बुरी लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह सोचने लगी कि क्या मुझे सच में अपना सब कुछ बदलना पड़ेगा? क्या मैं अपनी मर्जी से अपनी पसंद की चाय तक नहीं पी सकती? जो चीजें मैं बचपन से खाती आ रही हूँ, क्या वो सब छोड़ना होगा? इसी तरह समय बीतता गया और सास बहू के बीच की दूरियां बढ़ती ही गईं। छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदल जाती। एक बार सावित्री देवी ने राधा को सुबह जल्दी उठने के लिए कहा, लेकिन रात को देर तक काम करने के कारण राधा सुबह जल्दी नहीं उठ पाई। इस पर सास ने नाराज होकर कहा, हमारे घर की बहुएं ऐसे आलसी नहीं होती। हमारे वक्त तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता था कि सुबह सूरज चढ़ने के बाद भी हम सोते रहे और हमारी सास किचन में लगी रहे। ये सुन आज राधा के सब्र का बांध टूट गया। राधा ने भी गुस्से में जवाब दिया, माँ, मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ और आपको पता है कि कल शेखर के दोस्त रात के खाने पर आए थे। इसी वजह से कल मैं पूरा दिन काम करती रही और कल रात भी हम बहुत देर से सोए। और ऐसे में अगर एक दिन मैं देर से उठ गई तो क्या गुनाह हो गया? कल काम के वक्त तो आपने एक बार भी नहीं कहा कि तुम थोड़ा आराम कर लो, थक गई होगी। आखिर हूँ तो मैं भी इंसान ही। ये सुनकर सावित्री देवी चुप हो गईं, लेकिन उनके मन में यह बात घर कर गई। सावित्री देवी को धीरे धीरे लगने लगा कि कहीं वो अपनी बहू के साथ गलत तो नहीं कर रही। तभी कुछ वक्त बाद एक दिन शेखर की तबीयत अचानक कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें कुछ दिन घर पर ही आराम करना होगा, कहीं बाहर नहीं जाना, ये सख्ती से डॉक्टर ने बोला था। इस मुश्किल घड़ी में राधा ने अपनी सास के साथ मिलकर शेखर की सेवा की और दोनों ने मिलकर अपने घर को भी संभाला। राधा ने बाहर के काम भी बखूबी संभाल लिए थे। इस दौरान सावित्री देवी ने देखा कि राधा बहुत मेहनती और समझदार है। घर के कामों में तो मेरी मदद करती ही है, बाहर के काम भी आजकल वो अकेले ही कर रही है, क्योंकि शेखर अभी बाहर जा नहीं सकता। हालांकि पिछले कई दिनों से वो महसूस कर रही थी कि
शायद वे ही अपनी बहू के साथ थोड़ा ज्यादा ही सख्ती बरत रही थी। वो ये भूल गई थी कि दूसरे की बेटी को नए घर में आके एडजस्ट होने में और नए तौर तरीके सीखने में वक्त लगता है, और हम लोग पहले ही दिन चाहने लगते हैं कि आने वाली नई बहू जो उसने 20 से 25 सालों में सीखा है वो उसे तुरंत भूल जाए और नए घर के सारे तौर तरीके सीख ले। लेकिन क्या फर्क पड़ता है कि अगर वो छोटी छोटी चीज़ों में अपनी मर्जी कर ले? क्या फर्क पड़े अगर वो अपनी पसंद का खाना खा ले, अपनी पसंद की कम दूध वाली चाय पी ले? क्योंकि जितना ये घर मेरा है उतना ही उसका भी है। जैसे वो इस घर की बहू है वैसे ही मैं भी इस घर में बहू बन के ही आई थी। तो फिर क्यों मेरे हिस्से में ये पूरा घर है और उसके हिस्से में सिर्फ एक कमरा जहां वो अपनी मर्जी कर सकती है? क्यों मैं बार बार उसे एहसास दिलवाती हूँ कि तुम्हें ही अपने आप को बदलना होगा? क्या मेरे लिए मेरी सास इतनी सख्त थी? अगर थी भी तो अगर बहू होने के नाते जो बातें तब मुझे बुरी लगती थी अब वही बातें ठीक कैसे हुई? अब मुझे ही सब ठीक करना होगा ताकि घर घर लगे। मेरी बहू ये इंतजार ना करे कि कब मैं बाहर जाऊं और तब वो अपनी मर्जी से सांस ले सके। एक रात जब राधा ने खाना बनाया तो सावित्री देवी ने पहली बार उसकी तारीफ की। बहू बहुत अच्छा खाना बनाया है, आगे से ऐसे ही बनाना, तुम ये सब्जी मुझसे ज्यादा अच्छी बनाती हो। राधा ये सुनकर हैरान रह गई। उसने पहली बार अपनी सास की आंखों में अपने लिए स्नेह देखा। धीरे धीरे दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर होने लगी। एक दिन जब राधा अपने मायके जाने के लिए तैयार हो रही थी तो सावित्री देवी ने उसे प्यार से कहा, जल्दी लौट आना बहू, तुम्हारे बिना घर सूना लगेगा। राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि अब वह सच में इस घर का हिस्सा बन चुकी है। सास और बहू का रिश्ता कभी कभी कठिनाइयों से गुजरता है, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे को समझने और अपनाने की कोशिश करें तो ये रिश्ता सबसे खूबसूरत बन सकता है। इस कहानी में भी सावित्री देवी और राधा के बीच का रिश्ता समय के साथ मजबूत हुआ और दोनों ने ये सीखा कि प्यार और सम्मान से हर दूरी मिटाई जा सकती है। भारतीय परिवारों में सास बहू का रिश्ता एक विशेष स्थान रखता है। ये रिश्ता कभी प्रेम से भरा होता है तो कभी तकरार से। ये कहानी एक ऐसी सास और बहू की है जिनका रिश्ता समय के साथ कई उतार चढ़ाव से गुजरता है, लेकिन अंततः प्रेम और समझदारी की डोर से बंध जाता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।